हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 30 श्री भगवानुवाच देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मत् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, शरीर में रहने वाले आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, अतः तुमको किसी भी प्राणी के लिए शोक या दुख करने की आवश्यकता नहीं है। श्री द लॉर्ड कृष्णा सेज, ओ डिसेंडेंट ऑफ भरता, he who resides in the body is eternal and can never be killed. Therefore, you need not grieve for any creature. यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान अविकारी आत्मा के विषय में द सब्जेक्ट ऑन द सोल के विषय में अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। द लॉर्ड नाउ concludes the instruction on the immutable spirit soul. और अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर और शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अर्थात भगवान ने जो अब तक हमें यह समझाया है कि आत्मा क्या है, उससे यह समझाने की कोशिश की है कि आत्मा अमर है और वह कभी नहीं मरती है और शरीर नाशवान है। शरीर को हम बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकते हैं। इन डिस्क्राइबिंग द इमॉर्टल सोल इन वेरियस वेज, लॉर्ड कृष्णा एस्टैब्लिशेस दैट द सोल इज इमॉर्टल एंड द बॉडी इज टेम्पररी। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से उस युद्ध में उसके पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य मर जाएंगे, इस वजह से अपने कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से, मेटीरियल बॉडी से भिन्न अलग आत्मा का पृथक अस्तित्व, डिफरेंट आइडेंटिटी को उसे स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। यहाँ की जीवन के लक्षण रसायनों की अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। अर्थात अर्जुन को यह मानना ही पड़ेगा कि आत्मा का अपना एक अस्तित्व है, अपना एक आइडेंटिटी है, क्योंकि इसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपने मुख से कह रहे हैं। ऑन द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड लॉर्ड कृष्णा, one has to believe that there is a soul different from the material body, not that there is no such thing as soul, or that living symptoms develop at a certain stage of material maturity resulting from the interaction of chemicals. यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इसे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। Though the soul is immortal, violence cannot be encouraged. फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध, हिंसा का प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शन नहीं किया जाता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है, जरूरत रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। अर्थात जब जरूरी होता है तभी युद्ध करना चाहिए। अपनी इच्छा से किसी दूसरे राज्य पर अधिकार जमाने के लिए, बेमतलब के लिए युद्ध नहीं किया जा सकता। इसे धर्म के कार्य की स्थापना करने के लिए ही किया जा सकता है। At the time of war, violence is not discouraged when there is actual need for it. That need must be justified in terms of the sanction by the Lord and not independently. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए।
थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे